वही आपके लिए आसान ज़्यादा क्या रहता है? जैसे आपने बोला वर्कशॉप्स पे इमोशंस को टेस्ट करते हैं, देखते हैं, एक्सरसाइज होती है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान क्या रहता है? अगर हम स्क्रीन पे देखते हैं कुछ एक्टर्स रो रहे हैं, तो वो वाला इमोशन निकालना भी हमें लगता है यार बढ़िया रो रहा है बंदा, बहुत टफ चीज़ है ये। तो आपके लिए क्या चीज़ आसान रहती है, क्या चीज़ डिफिकल्ट रहती है? यार किसी भी परफॉर्मेंस में सच्चाई ढूंढना और सच्चाई निकालते रहना कॉन्स्टेंटली सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वही चीज़ है। वो एक इमोशनल रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आप जो एक सीन देखते हो या एक शॉट देखते हो, वो शॉट कम से कम उस दिन सेट पर आप 9 से 15 बार करते हो। अब वो 9 से 15 बार में कॉन्स्टेंटली सच्चाई, वो एक ऑनेस्टी से ट्रूथफुली परफॉर्म करना, तो चाहे वो रोने का सीन हो, वो कॉमेडी हो, वो लव हो, या वो एक प्योर साइलेंस हो, आई फील वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है मेरे लिए। कभी कभी आई फील के साइलेंस दिखाना ना, उससे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ कोई नहीं है। अच्छा। कि बिना अगर लाइनें, अगर मेरे को एक पूरी चीज़ कम्युनिकेट करनी है, मैं एक सीन में सिर्फ चुप बैठा हूँ, पर वो सीन चल रहा है, आप एक सीन शूट करो, किसी रीज़न से कर रहे हो, राइट? तो वो एक उसका जो चैलेंज है कि बिना कुछ कहे, आपकी आंखों में, आपके फिजिकलिटी में, आपके एक तरीके से आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो ऑडियंस को, तो आई थिंक दैट इज क्वाइट चैलेंजिंग। लाइनें कहना तो बड़ा इजी हो जाता है यार, आई फील लाइनें कहना सबसे ज़्यादा इजी है। बट जैसे आपने टीवी में भी काम करा है, नाउ वेब सीरीज भी, मूवीज में भी काम करा है आपने, बट व्हाट डू यू लाइक मोर, कि आप टीवी वाले टाइम को मिस करते हो, कि क्योंकि अब तो चला ही गया टीवी वाला टाइम, और आपने वो स्लो एक्टिंग और वो सब पूरा वर्जन था उसमें कि भाई 3-3-4 बार सेम एक्सप्रेशन आ रहे हैं। यार वो एक अलग मजा था क्वाइट फ्रैंकली, क्योंकि एज अ यंग गाय, यू नो, व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, आप को काम बिल्कुल नहीं आता, पर आपको कोई पैसे दे रहा है काम करने के। और वो भी पर डे और रेगुलर, वो रेगुलर सालों सप्लाई तक। इनकम आ रही है, ठीक है। हाँ। तो मैं तो 22 साल की उम्र में काम शुरू किया था, 21 या 22 में। तो उस टाइम पर तो वैसे ही बड़ा मजा आता था, बिकॉज आप मजे मजे में काम कर रहे हो। और उस टाइम पर टीवी में ना आपको बकायदा सेट पर 15 घंटे काम करना ही था। तो अगर आप सुबह 9 बजे आए हो, आप वहां से 11 बजे निकल रहे हो, उससे पहले आप निकलते नहीं थे। तो अगर आज मुझे कोई बोले कि मुझे हर दिन जाके 15 घंटे तो देने ही है, महीने के 25 दिन बैक टू बैक, तो आई बी लाइक पता नहीं हाउ आई डिड इट, बट बिकॉज वी आर एंजॉयिंग इट सो मच, यू वर लर्निंग, यू वर मेकिंग फ्रेंड्स। आपको एक्टिंग करने का इनिशियल फेज था ना, तो आपको बहुत मजा आ रहा तो होगा। वो एक तरीके से आपकी एक मैकेनिकल वर्कशॉप डेफिनेटली हो जाती। तो वो टीवी का अपना मजा था। आज जो मैं काम करता हूँ उसका मजा अलग है, क्योंकि आप एक काम की बारीकी को ज़्यादा समझते हैं, आप काम को ज़्यादा समझते हैं। तो जब आपके सामने एक अच्छी स्क्रिप्ट आती है, आप एक स्क्रिप्ट को समझना कि ये अच्छी है कि नहीं अच्छी, वो भी समझने लग जाते हैं। सो यू स्टार्ट पिकिंग, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर करियर फ्रॉम वेरी डिफरेंट लेंस, यू नो, लाइक हाउ यू गाइज डू अ पॉडकास्ट, राइट? किसी के साथ मजा आता होगा बात करने में, किसी के साथ नहीं आता होगा, बट जैसे आप लोग बढ़ते जा रहे हो, अगर नहीं भी आ रहा मजा, तो यू गाइज नो कि उसको क्या, आज मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूं कि पॉडकास्ट में से माल मसाला कैसे ज्यादा निकालना है। तो यू स्टार्ट एंजॉयिंग दैट मोर, राइट? करेक्ट। बट अपने आप में मजाक उड़ाते थे आप उन चीजों का जो बार बार धूमता ना हाँ वो हाँ, जो चीजें होती हम तो थी। खुद ही, यार मैं बताता हूँ, हम जब टीवी करते थे ना, हाँ। तो टीवी पे अगर कोई इमोशनल सीन है, ठीक है, या कुछ हो गया है, जैसे मेरी वाइफ के साथ शो में कुछ हो गया था, तो मुझे रोना था, ठीक है। आई थिंक माई वाइफ हैड माई टेलीविजन वाइफ हैड मिसकैरेज। अब वो सीन है कि मैं रो रहा हूँ। अब माइक पे ना डायरेक्टर क्या बोलता है, क्योंकि एक बहुत लंबी ट्रॉली लगती है, ट्रॉली होती है मतलब एक ट्रैक लगा होता है, उसके ऊपर कैमरा दूर से आ रहा है। तो जब तक आपके पास नहीं आता ना एकदम फेस इतना टाइट पे, तो दूर से चल रहा है, तो डायरेक्टर माइक पे बोलेगा, अच्छा रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, चार्ज। So all of that we also used to find it so funny कि it's so funny, you're sitting and you're crying, और मतलब आंसू बहा रहे हो और बहुत ज्यादा कर रहे हो, you know, और वहां पर कोई बोल रहा है मतलब रोते रहो, रोते रहो, रोते रहो, क्या बात है, क्या शॉट दिया, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या हुआ? चार्ज मतलब वो और जूम करके और घुस जाएंगे अंदर, you know? अच्छा। क्योंकि क्या है ना, टेलीविजन जो मीडियम है ना, वो मीडियम एक्चुअली शुरू हुआ था, या आज तो हमारे सबके पास बड़े बड़े टीवी हैं, बट वो टीवी अगर आप, पता नहीं, आई डोंट नो हाउ ओल्ड यू आर। हाँ, हम 30-30 साल के भाई, डब्बे वाले टीवी भी अच्छा, देखे हाँ, और हैं। 14 इंच के टीवी हाँ, आया करते ना, है हाँ, ना? सब आज की सब। तारीख में 14 इंच का टीवी नहीं आता, बट पहले 14 इंच की टीवी, 21 इंच का टीवी जिसके घर में था, वो मतलब वो अमीर आदमी राजा था, आदमी है है ना? भाई। हाँ। तो आजकल अलग बात है कि आजकल तो यार एक 50-55 इंच तो एक बेसिक हो गया कि भाई इतना तो चाहिए किसी का, मजा नहीं आ रहा बचपन में, 65 लाओ। है ना? तो वो अगर जब 14 इंच का टीवी है, तो उसमें आप किसी को फुल लेंथ दिखाओगे तो दिखेगा नहीं, तो टीवी चलता क्लोजेस में ही है। तो यू हैड टू स्टार्ट फ्रॉम फार एंड कम वेरी क्लोज टू एन एक्टर टू शो द इमोशन।
So that's why that charge and that extra used to happen. भाई वैसे जब भी टीवी एक्टर्स या फिर डेली सोप्स की बात होती है ये सुनने को मिलता है कि अब शायद टीवी पे इतनी ऑडियंस नहीं बची है, लोग नहीं देखते हैं। आपको क्या लगता है कि एक्चुअली भी है ऑडियंस, लोग देख रहे हैं? आई फील कि हर किस्म के कंटेंट का ना अपना एक ऑडियंस है। मेरी लर्निंग थी ये जब मैं झारखंड में शूट कर रहा था कि लोग मुझे आज भी वहाँ पर एज वीरेन जानते हैं, जो मेरा शो था 1000 मेरी बहन है, और वो आज भी देखते हैं बिकॉज वो किसी ना किसी स्टार के सिस्टर चैनल पर आज भी चलता है। और इंडिया की 60% ऑडियंस जो है वो वैसे भी BC टीयर्स की है, मेट्रोज में जो है वो अलग है। तो उनके लिए तो कुछ केटर करने के लिए तो टीवी ही है। दे वांट एंटरटेनमेंट कि उनका दिन खत्म हो, वो घर जाएं और हर दिन कुछ देखें, और इसीलिए वो उनके लिए केटर करता है, उनकी पेस पर बनता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनता है। OTT की अपनी ऑडियंस है, luckily, and it's like today you have podcasts also, right? At the same time you have news channels also. Correct. It's not like news channels are shut because podcasts are cooler, right? So I feel like everything has its own audience, and it's actually a very interesting time because films की अपनी एक parallel universe चल रहा है, OTT का चल रहा है, and you have so much content to watch. There's so much entertainment that you can see, So I think it's a very कुछ लोग interesting फोन time. से ही नहीं बाहर आ पा रहे, वो कुछ देखने ही नहीं जा रहे, कुछ लोग थिएटर ही नहीं जा पा रहे। बहुत सी ऑडियंस है जो रील्स पे अटकी ही हुई है, 3-3 घंटे रील्स पे जा रही अब है। जैसे रील्स है, रील्स भी अपने आप में एक पूरा अपना ही प्लेटफॉर्म है भाई। Correct. उसकी कंजम्पशन बहुत अलग है। भाई आप कंज्यूम करते हो रील्स? हाँ यार, आजकल तो अक्षय खन्ना सर छाए हुए हैं सबकी रील पे वो स्टेप करते हुए। कल रात को मैं यही देख रहा था कि देयर इज नथिंग ऑन द इंटरनेट व्हिच डज नॉट हैव अक्षय खन्ना। Correct, एंड व्हाट आई भाई। फाइंड सो फनी कि while he's way senior than me, but when he was reigning and he did some fantastic films, right? At that time he was not so viral as he is today. And he was a great artist then also. But he's so viral. It's so interesting to see how anything can constantly keep evolving and keep happening for you, in your career. भाई हम भी यही बात कर रहे थे कि इतना हाइप बन रहा है कि एक तगड़े एक्टर ने तगड़ी एक्टिंग कर दी, इस बात की हाइप बन रही है। भाई वो है ही लेजेंडरी एक्टर, आप उनसे तगड़े काम की तो एक्सपेक्टेशन यार, वो दिल चाहता रखोगे। में कितने अच्छे थे, ताल में कितने अच्छे। वो तभी से अच्छी एक्टिंग करते आ रहे हैं। वो जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन कितने अच्छे थे। वो भाई ऑलवेज अ लेजेंड हंगामा पिक्चर में भी कितना बढ़िया वही था तो भाई। थे नहीं, जीतू but फ्रॉम मानना पड़ेगा वीडियोकॉन। कि यार कि यू कैन बिकम रेलेवेंट टू एन इंडस्ट्री, टू एन ऑडियंस एट एनी गिवन टाइम इन योर करियर यार। भाई मैं पूछ रहा था कि अब क्या प्लान है डिटॉक्स के, कहाँ जा रहे हो न्यू ईयर पे, अब क्या प्लान्स हैं भाई आगे मेरा तो के? ये डिटॉक्स हो गया, तुम तीनों से बात करो। मेरे को लगता है मेरी जो लेकिन भाई ये डिटॉक्स कहाँ हुआ, ये तो आपने वही बात रिपीट कर दी ना, अब स्ट्रेस बढ़ गया होगा यार। यार मैं बताऊं, मुझे ना ऐसा एक्चुअली डिटॉक्स की जरूरत लगती नहीं है। मुझे बिटवीन वर्क्स I actually between work I'm always looking for work. For me being on a set is when I feel like I'm on a holiday. I really enjoy filming. In fact मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं 2 रात के ऊपर ना तीसरी रात कहीं हूँ छुट्टी पर, तो मुझे काटने को दौड़ती है भाई कि क्या करें, कितना खाली बैठेंगे यार, ये कितना बाहर घूमोगे, खाना खाओगे, इमारतें देखोगे, उनकी फोटो खींचोगे, हाउ मच कैन यू डू इट, राइट? सो फॉर मी इट्स ऑलवेज द नाइसेस्ट कि अगर मैं कोई जगह चला जाऊँ शूट करने के लिए और उसके बीच में एक दिन छुट्टी मिल जाए और उसी छुट्टी को आप छुट्टी समझ लो, बट ये स्पेशली कहीं फ्लाइट पकड़ के छुट्टी करने जाना ये अब मुझसे नहीं होता। आई पर्सनली पर उसका भी अलग मजा है वैसे यार, मैं बोर हो जाता हूँ यार, मुझे कुछ चाहिए होता है करने के लिए, फिर मतलब मुझे मेरा जो रूटीन है ना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। सो आई डोंट नो दिस इज अ बैड टॉक्सिक बिहेवियर ऑफ माइंड व्हिच आई थिंक इट इज, बट आई डोंट लाइक अ हॉलिडे। I like being busy, I like working, I like going to office every day, I like going to the gym. I just like being occupied. I like meeting somebody every single day. तो चाहे वो कोई भी किस्म की मीटिंग हो, तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो आप किसी से मिलते हो, 2 बातें करते हो, वो आपको अपने ट्रेड या बिजनेस के बारे में समझाते हैं, आप थोड़ा उनको समझाते हो, एक लर्निंग होती है, प्रोडक्टिव फीलिंग आती है कि दिन वेस्ट नहीं हुआ यार। करेक्ट, छुट्टी पर क्या ही करो, कितना बैठ दोगे यार। सही बात है। ऑल राइट भाई, थैंक यू फॉर योर Thank you टाइम। यार, आपके thank you बहुत boys. सारे इंटरव्यूज लाइंड अप हैं और फ्लाइट भी है, तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वैसे बहुत सारा ले लिया है, बट मज़ा आ गया भाई आपसे बात करके। एंड ऑडियंस को हम कहना चाहेंगे भय रिलीज हो चुका है Amazon MX प्लेयर पे, आप जाके देखिए, बिल्कुल फ्री है, पूरा शो देखिए और कमेंट करके ज़रा फीडबैक भी देना, ये पॉडकास्ट कैसा लगा उसका भी फीडबैक देना। करण भाई के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अगर आप इनको इंस्टा पे बाय चांस फॉलो नहीं कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, जाके फॉलो करें, इनकी लाइफ से जुड़ें। बहुत बिजी लाइफ है भाई की, हॉलीडे तो नहीं जाते।
तो तुम लोग ले जाओ यार, तुम लोग कहाँ जा रहे हो न्यू ईयर के लिए? भाई हम जॉर्जिया सोच रहे हैं, आप गए हो जॉर्जिया? कभी? हाँ, क्या बात। हाँ, मैंने स्पेशल ऑप्स वहीं शूट किया था। तो उसकी नाइट लाइफ देखी आपने, कैसी है? जी, कैसी है? इंटरेस्टिंग है। अच्छी है? तीनों लौंडे अकेले जा रहे हो? जाना चाहिए, हाँ। जाना चाहिए। जाना जरूर चाहिए। देखो असली पॉडकास्ट अब चालू हुआ है। बट मैं कहता हूँ अगर अब तक टिकटें नहीं बुक की तो बुडापेस्ट जा सकते हो। भाई बुडापेस्ट हम हो आए और हम पूरे यूरोप ट्रिप पर थे, पर हमें सबसे डल जगह बुडापेस्ट लगी। बट किस रीजन से? भाई रीजन ऐसा था कि सोललेस लगी बहुत, क्योंकि हम पहले एम्स्टर्डम होते हुए बाकी हैपनिंग जगह होते हुए वहां पहुंचे थे, तो कंपैरेटिवली थोड़ी सोललेस लगी। ऐसा लगा कि ऊपरी ऊपरी सब इंजॉय कर रहे हैं, पर सिटी में वाइब नहीं लगी। हाँ, अब छोटी सिटी है ना एक्चुअली। अब बूढ़ा और पेस्ट मतलब आप कितना ही घूम लोगे। और वहाँ पे पार्टी करने के लिए भी वो 2 सड़कें ही हैं। हाँ, और वो बोट चलती है वहां पर, क्रूज पे आप पार्टी कर सकते हो। वो भी इतनी हैपनिंग हुई थी हमारे वाली पार्टी, वो भी नॉर्मल सी। पर वहां पे क्लब्स अच्छे लगे कि वो पुरानी खंडरों में बने वो हुए एक है ना अंडरग्राउंड सीन है उनका, हाँ, जो एक एक ही underground, जगह पे 4-5 अलग चार पांच थीम। नहीं, जॉर्जिया इज नो डिफरेंट ना। जॉर्जिया और भी सटल है। अच्छा, हाँ, मतलब इफ यू आर थिंकिंग जॉर्जिया इज हार्डकोर पार्टिंग, इट्स नॉट। अंडरग्राउंड टेक्नो ज्यादा हमने सुना है म्यूजिक जॉर्जिया में हाँ। ऐसा ही है जैसा आपने व्हाट यू सॉ इन बुडापेस्ट इट्स आप बर्लिन गए हो? मैं बर्लिन नहीं गया हूँ। बर्लिन नहीं गया। बर्लिन भाई बहुत डिप्रेसिंग है और बहुत डार्क है। तो हमने पढ़ा कि जॉर्जिया और बर्लिन ऑलमोस्ट सिमिलर है म्यूजिक टेस्ट और अंडरग्राउंड पार्टी टेस्ट में। तो हमें बर्लिन में तो बिल्कुल मजा नहीं आया था। तो अभी देखो, जॉर्जिया कौन से शहर जा रहे हो? तिब्लिसी वहाँ पे फेमस वही। हाँ, वहाँ पे वही हमने सुना है कि जैसे बर्लिन में क्लब्स हैं, जैसे किटकैट वगैरह, चटक क्लब्स आपने सुना होगा कि क्या क्या। तो वहाँ पे भी हमने सुना है मोस्टली ऐसे क्लब है कि आपको थोड़ा वैसे ड्रेसिंग सेंस आपका एक वैसा होना चाहिए, या मतलब ऐसे क्लब्स भी हैं, थोड़े डार्क क्लब्स। जॉर्जिया में इतनी पार्टी नहीं की है मैंने, बुडापेस्ट में फिर भी की थी। जॉर्जिया में एक ही दिन बाहर गया था, बट आई वेंट टू अ बार एंड आई फाउंड जॉर्जिया वेरी चिल टाउन। इट्स नॉट अ वेरी पार्टी टाउन। दैट्स व्हाट आई फेल्ट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।